हमेशा सनसनीखेज बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार चौंकाने वाला बयान दिया है। हालांकि उन्होंने जानकारी की सत्यता की खुद जांच करने की भी बात कही। नीमच जिले के दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने बीते दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर यह कहा है कि उन्हें ऐसी सूचनाएं मिली है कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इसकी सत्यता की जांच करा रहे हैं। भाजपा और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक समय था जब भाजपा और जनसंघ के लिए कार्यकर्ता साइकिल से चने साथ बांधकर प्रचार किया करते थे। आज वे सब हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। अब भाजपा और सरकार केवल ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। शराब, रेत और दुनिया भर के ठेकेदार सरकार और भाजपा में हैं। बात यह है, कांग्रेस ने अमन चैन शांति के लिए अपील करी कि नहीं करी, करी कि नहीं करी। दूसरा, मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। बात यह है, अमन चैन शांति, कोई भी अगर इस प्रकार का भाषण देता है भड़काऊ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अगर नीयत सरकार की साफ है कि दंगे नहीं होना चाहिए और प्रशासन को सख्त निर्देश हैं, कलेक्टर एसपी को सख्त निर्देश हैं कि अगर दंगे हुए तुम्हारी जवाबदारी होगी। तो जिस तरह से बयान सामने आया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अजय त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, एकाएक इस तरह का जो बयान सामने आया है, खासतौर पर खरगोन में हम हालात सामान्य हो रहे हैं और दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाता है। आज उन्होंने कहा कि गरीब जो मुसलमान बच्चे हैं उनके हाथों से कुछ पैसे देकर पत्थर फेंकवाए जाते हैं। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। कैसे देखें इसको? देखिए, निश्चित रूप से सनी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि वो बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जिस अंदाज में आज बात की, वो जानते थे कि ये पूरा पानी ठहरा हुआ है, उस ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक दिया उन्होंने। ये बात अलग है कि उस ठहरे हुए पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो उसको उलझ करके कांग्रेस के ऊपर छींटे गिरते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को इसकी कोई परवाह नहीं होती। और ये दिग्विजय सिंह का कोई पहली बार अंदाज नहीं, दिग्विजय सिंह का पुराना अंदाज है। अक्सर वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं खरगोन को लेकर के, और वो जो जिस तरह से दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, तो क्यों ना दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो। जो मामला शांत हो गया, धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है, शांति की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर इस तरह की बयानबाजी करो, फिर आप कह रहे हो कि अभी स्पष्ट नहीं है, इसमें मेरे पास कंफर्म जानकारी नहीं, मैं सत्यता की जांच कर। आप कौन होते जांच करने वाले? इस तरह से दिग्विजय सिंह की कही बात पर चली जाएगा सरकार, तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही केस दर्ज होना चाहिए। आपने खुद कहा है कि शांति बहाली जहां हो रही थी वहां पर एक बार फिर आपने पत्थर फेंक दिया, तो ऐसे मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, वो पॉलिटिकल गेम उनकी पार्टी का नुकसान करता भले, लेकिन तत्काल व्यवस्था में जो पूरा सिस्टम है उसको परेशान कर देता। और बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनकी जो बातें हर बार सुर्खियां बटोरती है। आप बन रही हमारे साथ अजय जी, लेकिन हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं कांग्रेस से के मिश्रा जी और विकास बोंद्रिया जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विकास जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जी जी जी, हेलो। हाँ जी। दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, दिग्विजय सिंह जी ने, आप देखिए, अभी खरगोन वाले मामले में खुद गलत फोटो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। इस तरह से तो वो एक पार्टी बन गए हैं, दंगा भड़काने वाले। और अब आप दिग्विजय सिंह जी के मुख से ये बातें सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद भी इन दंगाइयों को प्रश्रय देने में, उनके ऊपर हो रही कार्रवाई को रोकने में अपना मन रखती है। और इसी ढंग के बयान उनके तरफ से बार बार आते हैं। हम इनकी लगातार निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वो जांच करा रहे हैं।
किस चीज की जांच करा रहे हैं? खुद गलत पोस्ट करते हैं, खुद दंगा भड़काने में एक कारक बनते हैं, और अब कह रहे हैं जांच करा रहे हैं। के मिश्रा जी, क्या वाकई में दंगा भड़का रहे दिग्विजय सिंह जी? देखिए साहब, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है। शिवराज सरकार के मंत्री क्या शांति और अमन की अपील कर रहे हैं? रामनवमी को दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग खरगोन में घटित हुआ, कर्फ्यू लगा। रामनवमी के बाद से लेकर आज तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी शायद मुझे नहीं बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो हैसियत भी नहीं कि बता दे, मगर आपके पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से लेकर किसी भी व्यक्ति ने अमन, चैन और शांति की अपील की हो। इसके उलट उत्तेजक बयानों का भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह उपयोग किया है। और कल जो खरगोन के ही निर्वाचित सांसद पटेल साहब हैं, उनका जो वीडियो पूरे प्रदेश में आज चल रहा है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस शांत फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। या भारतीय जनता पार्टी सुबह से जो वीडियो चल रहा है उस पर अभी तक कैफियत क्यों नहीं दे पाई है? वो सांसद महोदय के बयान के साथ है या उनके खिलाफ है? और यदि उनके खिलाफ है तो क्या कार्रवाई की? वो सीधी तौर पर राजद्रोह का मामला है कि एक सांसद जिसने संविधान की शपथ ली है, वो खुद कह रहा है कि हमें पत्थर मारेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब वहां शांति की अपीलें हो रही हैं, वहां सभी विकास बोंद्रिया जी से मैं सवाल का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन के मिश्रा जी, आपने कहा कि भाजपा ने या किसी और लोगों ने वहां जाकर क्या कोशिशें की है, लेकिन आप दूसरे पर सवाल खड़े करें, आपने क्या कोशिशें की है, किस तरह से लोगों से मुलाकात की है, कितनी मदद आपने वहां तक पहुंचाई है? सद्भाव कायम करने के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर क्या किया? जी, जमीनी तौर पर कांग्रेस ने यह काम किया है कि वहां से हमारे निर्वाचित विधायक हैं मिस्टर रवि जोशी जी, उनके सारे तस्वीरें मीडिया के साथ हैं, मीडिया के पास हैं। कलेक्टर एसपी के साथ वो मार्च में शामिल हो रहे हैं, सभी पक्षों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो कमेटी बनाई थी हाई लेवल की, माननीय कमलनाथ जी ने, उसको वहां की स्थानीय कलेक्टर ने भी जाने की परमिशन नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ जितनी भी हम लोग हर संभव मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक समुदाय के पक्ष में आकर उत्तेजना फैला रही है। दोनों के बीच में अंतर यही है। हम राम रहीम के देश को बचाने की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक वर्ग को बचाने की बात कर रही है। अब निष्पक्ष कार्रवाई कैसी हो रही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस विकास जी बता दें भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में, कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है उस पर तलवारबाजी का केस लगा दिया। जो व्यक्ति 2 माह से कर्नाटका में है उसको दंगाई बता दिया। 5 फरवरी से जो व्यक्ति जेल में है, आज तक वो जेल में है, उसको दंगाई बता दिया। तो ऐसी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है सरकार। विकास जी, प्रतिक्रिया चाहेंगे आपसे, क्या इस तरह की कार्रवाई उचित है? और जिस तरह का माहौल एक निर्मित हो रहा है, क्यों नहीं आप इस तरफ ध्यान देते कि सभी को संविधान ने बराबरी का हक दिया है, उस दिशा में हम बात करें, उस दिशा की तरफ हम बढ़े, ना कि इसको लेकर राजनीति हो? नहीं, राजनीति का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दंगों पे लगाम लगाना, पत्थरबाजी करने वाले लोगों पे कार्रवाई करना, उनके खिलाफ FIR दर्ज करना सरकार की बड़ी स्पष्ट नियत है और निर्देश भी है, और उस मुताबिक प्रशासन को कार्रवाई करना ही है। प्रशासन ने कार्रवाई की भी है। अब किसके खिलाफ जो के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि किंचित कोई व्यक्ति का नाम सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं वो सीधे तौर पर। नहीं, कलेक्टिव कार्रवाई, जो कलेक्टिव गेम खेला गया, कलेक्टिव स्टोन प्लेटिंग हुई है, तो कार्रवाई भी कलेक्टिव होगी। जी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि जिस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है तो क्या पैर से उसने तलवार चलाई? मिश्रा जी देखिए, प्रशासन को बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करने का है। दंगाइयों, प्रशासन ने, कलेक्टर ने अभी 4 रोज पहले घुटने टेक दिए, हाथ टेक दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो कलेक्टर ने साफ कह दिया है कि मैंने वो किया है जो मुझे सरकार ने कहा है। मुझे बोलने तो दीजिए, आप में कलेक्टर को मालूम है कि सरकार अपराध करवा रही है प्रशासन से। मिश्रा जी, 2 मिनट की बात सुन लेते हैं। मिश्रा जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप सरकार के ऊपर दुराग्रह पूर्वक आरोप नहीं लगाएं कृपया करके। देखिए, सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो गुंडा तत्व हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने तलवारबाजी की, उनके ऊपर
कार्रवाई हो। अब वो प्रत्यक्ष रूप से उनने की या षड्यंत्र में वो शामिल रहे। चलिए विकास जी, हमारी भी यही उम्मीद है, जनता की भी यही उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी और फिर से एक बार शांति और सद्भाव मध्य प्रदेश के शांति के टापू में फिर से काबिज होगी। और चूंकि अजय त्रिपाठी जी भी लगातार बने हुए, अजय जी आज से लास्ट फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे, क्या अब आने वाले समय में फिर से एक बार सद्भाव कायम हो पाएगा या फिर ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि लगातार कोशिश तो यही है राजनेताओं की कि इसको भुनाया जाए? नहीं, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था के मिश्रा जी से और उनसे, दोनों से आप किस विषय पे जा रहे हैं? हम उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। हमारा मुद्दा है कि जब वहाँ शांति हो गई है तो चाहे वो गजेंद्र पटेल बयान दें या दिग्विजय सिंह बयान दें, ऐसे बयान नहीं आना चाहिए। सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए, इस तरह के बयान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खुद दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए, दोनों के खिलाफ, जो कांग्रेस के सांसद और दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी, तब जाके वहाँ शांति हो पाएगी। नहीं तो इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियां होती रहेंगी और ये माहौल ठीक होने की बजाय और खराब होता चला जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर माहौल को ठीक करना हम सबके हाथ में, नेताओं के हाथ में। देखना ये होगा कि कैसे यहाँ पर माहौल को ठीक किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी, आपका भी और हमारे मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।